कैलेंडर पर दिवाली ने दस्तक दे दी है। लोग तैयारियों में भी लग गए हैं। कोई बोनस के पैसे से नई बाइक खरीदने की सोच रहा है तो कोई नए कपड़े, कोई पटाखों की दुकान लगाकर बैठा है तो कोई रंग बिरंगी लाइटों की, कोई दिए बेच रहा है तो कोई ईश्वर की प्रतिमा। पटाखे ले लो, पटाखे, धमाकेदार पटाखे, आकाश वाला रॉकेट हो या अनार, जमीन पर चलने वाली घिरनी हो या फुलझड़ी, सब कुछ है यहाँ। तो आपका ध्यान है कहाँ? अरे बिना दियों की कैसी दिवाली, इसे जलाकर भगा लेना अमावस की रात काली। 10 रुपए के 12, 10 रुपए के 12, जल्दी से ले लो कहीं खत्म ना हो जाए। दिवाली पर खरीदारी के लिए सभी के पास कोई न कोई लिस्ट है ही। जिनकी जेब में जितने पैसे हैं, उनकी लिस्ट में सामानों की संख्या उसी के हिसाब से है। लेकिन 55 साल के सदाशिव आमटे की जेब में जो लिस्ट है वो है तो बहुत छोटी, लेकिन वो उसे पूरी कैसे करेंगे, इस सोच में वो चुपचाप उस चहल पहल से भरे बाजार से अपने स्कूटर से गुजर रहे थे। तो क्या करूं मैं, कैसे इंतजाम करूं इतने पैसों का? पहले ही सर पर इतना उधार है। इस बार साहब ने बोनस देने से भी मना कर दिया। सोचा था बोनस से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो थोड़ी राहत होगी, लेकिन इस बार तो उस उम्मीद पर भी ग्रहण लग गया। सदाशिव आमटे क्लर्क है। उनके परिवार में उनके बूढ़े माता पिता के अलावा उनकी पत्नी सुनीता, 2 बच्चे राकेश और मुकेश और एक बेटी संगीता है। पूरे परिवार में वो इकलौते कमाने वाले हैं। सदाशिव जी हर सुबह अपने स्कूटर से ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम को लौटते। अपने स्कूटर से वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। सुनीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी। सदाशिव जी का बड़ा बेटा राकेश बीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दूसरे बेटे मुकेश की मानसिक स्थिति बचपन से ही कमजोर थी। वो मेंटली रिटार्टेड था, लेकिन वो पूरे घर का दुलारा था। हर शाम सदाशिव जी उसके लिए एक चॉकलेट लेकर जरूर आते थे। शाम को वो दूर से ही अपने पापा को देखकर खुश हो जाता और जब सदाशिव जी उसके हाथों में चॉकलेट देते तो वो अस्पष्ट सी आवाज में उन्हें थैंक यू कहता। तातलेट, तातलेट, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि सदाशिव जी ऑफिस से आए, लेकिन उसके लिए चॉकलेट लेकर नहीं आए। जब अचानक से उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ओहो, आज तो मैं मुकेश के लिए चॉकलेट लाना ही भूल गया। असल में पिछले कई दिनों से सदाशिव जी अपनी बेटी संगीता को लेकर बहुत परेशान है। उसने अपने पूरे कॉलेज में साइंस में टॉप किया है। उसे 2 साल के लिए एस्ट्रो साइंस की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। उसकी पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप तो मिल रही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए लगभग 35,000 रुपयों की जरूरत थी। वो 35,000 कहाँ से आएंगे? इसी सोच में सदाशिव जी घुले जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुनीता, मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? माँ बाबूजी की दवाई, राकेश की पढ़ाई का खर्च, पूरे घर को संभालना, ऐसे में पैसे बचते कहाँ हैं जो एक साथ इतने रुपयों का इंतजाम करूं? सुनिए ना जी, मैंने कुछ पैसे घर खर्च से बचा कर रखे हैं। यही कोई 2,500 या 3,000 होंगे। आप वो पैसे ले लीजिए, आपका बोझ कुछ तो कम होगा। सदाशिव जी का एक ही सपना था, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना और उन्हें अच्छे मुकाम पर देखना। वो नहीं चाहते थे कि जैसी अभावों वाली जिंदगी वो जी रहे हैं वैसी जिंदगी उनके बच्चे जिएं। दिवाली के 2 दिन बाद संगीता को जाना था, लेकिन पैसों का अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ था। उन्होंने ऑफिस वालों को बोला, लेकिन सदाशिव जी, आपने पहले भी ऑफिस से लोन ले रखा है, उसकी किश्त चालू है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता हम कोई नया लोन आपको नहीं दे सकते। सदाशिव जी के लिए एक साथ सारे दरवाजे बंद हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी बाहर नहीं जा सकेगी। आज सुबह सुबह जब वो अपने स्कूटर को साफ कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के पार उन्हें एक उम्मीद भी दिखी। अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इससे तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। सदाशिव जी ने एक बड़ा निर्णय ले लिया था। जिस चीज को वो बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसे खुद से दूर करने का फैसला कर लिया था, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। अब सदाशिव जी के माथे की चिंता की लकीरें उम्मीदों के सूरज में बदल गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को वो बात बताई। सुनीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे पैसों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। कैसा आइडिया? मैं अपना स्कूटर खुशवंत सिंह की गैराज में बेच दूंगा। माना कि 35,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन 25,000 तो मिल ही सकते हैं। 3,000 तुम्हारे पास हैं, कुल 28 हो गए, 7,000 बचेंगे। वो 7,000 मैं पड़ोस वाले शर्मा जी से उधार ले लूंगा। लेकिन आप अपना स्कूटर बेच देंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे?
बस से जाऊंगा? कितने लोग तो जाते हैं बसों में। अब इस उम्र में बसों के धक्के खाइएगा। उन्होंने अपने ऑफिस में कहा कि वो आज देर से आएंगे और अपना स्कूटर लेकर वो खुशवंत सिंह जी की गैराज में पहुंचे। खुशवंत जी पुरानी गाड़ियां खरीदते थे। सदाशिव ने सरदार खुशवंत सिंह जी से अपने स्कूटर को बेचने की बात कही। अरे ले लेंगे जी स्कूटर आपका, हम यहाँ बैठे आपके लिए ही तो हैं। शुक्रिया, लेकिन इसके पैसे कितने मिलेंगे? देखो जी, हम तो सीधी बात करते हैं और एक बार ही बात करते हैं और एक बार ही करते हैं। इस स्कूटर के मुश्किल से 8,000 से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। सरदार जी की बात सुनकर सदाशिव जी के चेहरे का रंग उतर गया। सिर्फ 8,000? ये तो बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखिए, आजकल स्कूटर अब चलाता कौन है, ये बिल्कुल आउटडेटेड है। आउटडेटेड? नहीं खुशवंत जी, मेरा स्कूटर आउटडेटेड नहीं है। मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा है। उसे देखकर आप नहीं कह सकते कि वो पुराना है। देखिए साहब, वो बात दरअसल ये है कि आपने अपने स्कूटर को भले ही नए की तरह रखा हो, लेकिन वो है तो सेकंड हैंड ही। सदाशिव जी बहुत देर तक अपने स्कूटर को देखते रहे। वो तय ही नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करे क्या ना करे। सरदार खुशवंत सिंह को कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने उनसे कहा कि सदाशिव जी, देखिए आप घर जाकर सोच लीजिए कि इसे बेचना है कि नहीं। अगर बेचना है तो भी ठीक, नहीं बेचना है तो भी ठीक। लेकिन वो बात यह है कि मुझे अपने बेटे को लाने के लिए एयरपोर्ट जाना है। वो कनाडा से पूरे 4 साल बाद आ रहा है, इसलिए मुझे उसे लाने के लिए अभी एयरपोर्ट निकलना होगा। सदाशिव जी ने कहा कि 20-25 हजार सोचा था, कहा उन्हें सिर्फ 8,000 रुपए ही मिले। लेकिन अभी जो भी रकम उन्हें मिल रही थी वो उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपना दिल कड़ा करके अपना स्कूटर उसी समय बेच दिया। जी मैं तैयार हूँ, आप ये स्कूटर ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। जब सदाशिव जी अपने स्कूटर को बेचकर मिले 8,000 रुपयों को अपनी जेब में रख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार अपने स्कूटर को घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चे को वहां छोड़कर जा रहे हैं। भरे मन से वो ऑफिस गए। पूरे दिन उनकी आंखों के आगे उनका स्कूटर घूम रहा था। आज उनका मन काम में भी नहीं लग रहा था। कितने सालों का साथ रहा मेरा उस स्कूटर के साथ। जब संगीता का जन्म हुआ था तभी लिया था मैंने उसे। फिर तो उसने राकेश और मुकेश का भी जन्म देखा। बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह था मेरा स्कूटर। लेकिन आज मेरा फैमिली मेंबर बिछड़ गया मुझसे। उन्होंने किसी तरह ऑफिस आवर खत्म किया और बस स्टैंड की लंबी लाइन में खड़े हो गए। कल दिवाली की छुट्टी थी, इसलिए हर ओर भीड़ ही भीड़ जमा थी। सभी लोग कुछ न कुछ खरीद रहे थे, लेकिन सदाशिव ने खरीदा कुछ नहीं, उल्टा बेच दिया था। इसलिए वो उदास थे और बाकी के पैसे अब कहाँ से आएंगे वो ये भी सोच रहे थे। क्या भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अब तो अपना स्कूटर भी बेच दिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। अब कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे। अब तो बेचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सदाशिव थके मांदे अपने घर के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचे उनकी आंखों में चमक आ गई। उनका प्यारा स्कूटर ठीक उसी जगह पर लगा था जहां वो हर दिन लगाते थे। मेरा स्कूटर ये कहां से आ गया? इसे तो मैंने बेच दिया था। उन्हें लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को मींचा और स्कूटर की तरफ बढ़े और उसे छूकर देखने लगे। मेरा स्कूटर? ये कौन लाया? मैंने तो इसे बेच दिया था। सुनीता बाहर आओ तो। सुनीता के साथ उनका पूरा परिवार बाहर आया। सुनीता, ये देखो ना, मेरा स्कूटर मैंने बेच दिया था, वो फिर से कोई ले आया। लेकिन कौन लाया है ये? आपकी बेटी लाई है। संगीता तू कैसे ले आई इसे? उसके बाद संगीता ने अपने पिता से कहा कि पापा, कॉलेज वालों ने अपने खर्चे पर मेरा विदेश जाना भी स्पॉन्सर किया है। सारा खर्च वो ही दे रहे हैं। उन्होंने आज पूरे 45,000 रुपए मुझे दिए और टिकट लेने के लिए कहा। शाम को जब मैं घर आई तो मम्मी से मुझे सारी बात पता लगी। मैं उसी समय बाहर निकली और आपका स्कूटर खुशवंत सिंह जी से वापस खरीद लिया। सदाशिव जी के लिए ये सारी चीजें एक सपने की तरह लग रही थी। पल में ही उनकी सारी टेंशन दूर हो गई थी। उनकी बेटी के विदेश जाने के लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया था और उनका स्कूटर भी वापस मिल गया था। इस बार इस मिडिल क्लास फैमिली की दिवाली पर खुशियों के इतने दिए जले कि सभी की आंखों में आंसू आ गए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स,
Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।